अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भारतीय सेना की, जिसने जान पर खेलकर 1200 से ज्यादा पर्यटकों को सकुशल बचाया है। ये सभी पर्यटक घूमने के लिए पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम गए हुए थे, लेकिन मौसम खराब हो गया और भारी बर्फबारी के चलते सभी सैलानी पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में फंस गए। और इस बात की खबर मिलते ही सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो 48 घंटे तक चला। तब जाकर 1217 पर्यटकों को बचाया जा सका। बचाए गए सभी लोगों को सकुशल गैंगटॉक पहुंचाया गया है और सेना के जवानों ने कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो आपको दिखाते हैं। खून जमा देने वाली ठंड, ऊपर से भारी बर्फबारी और फिसलन के चलते सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं। इन मुश्किल हालात में 1200 से ज्यादा सैलानी पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां तहां फंस गए। देखते ही देखते मौसम का मिजाज बिगड़ता चला गया, जिसके चलते कुछ सैलानियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। इन फंसे हुए सैलानियों के बारे में जब स्थानीय प्रशासन को भनक लगी, तो उसने पर्यटकों को बचाने के लिए सेना से फौरन मदद मांगी, जिसके बाद सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने बिना वक्त गंवाए सैलानियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इसी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कैसे बर्फबारी के बीच जवान बच्चों को अपने कंधों और गोद में उठाकर राहत शिविरों में ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बर्फबारी के बीच रास्ते में जगह जगह फंसी गाड़ियों से भी सैलानियों को रेस्क्यू किया गया और गाड़ियों को भी धक्का देकर निकाला गया। बचाए गए इन सभी पर्यटकों को सेना के राहत शिविरों में रखा गया, जहां उनके खाने पीने, गर्म कपड़ों और इलाज का पूरा इंतजाम भी सेना की तरफ से किया गया। इन बचाए गए सैलानियों की जुबानी सुनिए, कैसे त्रिशक्ति कॉर्प्स के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। इतना जोर का स्नोफॉल होना चालू हो गया कि हम लोग का कार वहीं पर ही स्टक हो गए। इतना सारा कार्स है, अराउंड मेरे हिसाब से 100 कार्स होगा जो सब एकदम स्टक हो गए थे। हम लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर वैसे वो मिलिट्री के कार्स, ट्रक्स आए, हम लोग को सबको रेस्क्यू करके एक एक कार से सब लोग को उठा के हम लोग को सब एक रेस्क्यू कैंप पे लेके आए हैं और यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। हम लोग यहाँ सेफली रह सके। हम लोग को खाना, कंबल सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग इतने कम माइनर जिले में रहे हुए नहीं है। हम लोग कुछ हम लोग बचेंगे नहीं। अब एक ऐसा ही हो गया था कि हम लोग अब बचेंगे नहीं, बस अब जाने का टाइम आ गया हम लोग का। पूर्वी सिक्किम में फंसे 1217 सैलानियों को बचाने का ये ऑपरेशन करीब 48 घंटे बगैर रुके चला। तब जाकर सभी को सकुशल निकाला जा सका। त्रिशक्ति कॉर्प्स की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए राहत और बचाव अभियान के पूरा होने की जानकारी दी गई। सैलानियों की तबीयत बेहतर होने के बाद और मौसम साफ होने के बाद सभी को गैंगटॉक पहुंचा दिया गया है। छांगुलेक से निकल कर आ रहे थे, उस टाइम पर इतना स्नोफॉल हुआ है, तो हम लोग नीचे आए थे। हम लोग का कोई जाना नहीं था हमारा होटल पर जाए, तो इसलिए मेरे फौजी भाई ने हम लोग को रेस्क्यू करके मेरा बच्चे को जान बचाकर, वो एकदम ऐसा हो गया था जो हम लोग को डर हो गया था मेरे बच्चों को लेकर हम घर वापस जा सकते या नहीं। उस टाइम उसको बचाकर, उसका सुस्त कर अब वो खाना खा रहे हैं। भारतीय सेना इससे पहले भी इस तरह के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है और सैकड़ों जिंदगियों को बचा चुकी है। इस बार भी 48 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सेना ने अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत 1217 सैलानियों को वक्त रहते बचा लिया गया। मंजीत नेगी और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की बारी है। और अपने 2 दिन के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को इस सेंटर का लोकार्पण करने वाले हैं। करीब 2 दशक की कड़ी मेहनत के बाद वाराणसी में यह भव्य सर्ववेद महामंदिर धाम बनकर तैयार हुआ है। सर्ववेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो स्व का अर्थ है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे स्वरवेद कहते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस स्वरवेद धाम में एक साथ करीब 20,000 लोग बैठकर मेडिटेशन कर पाएंगे। इसकी भव्यता और सुंदरता बेजोड़ है। ये भव्य इमारत बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही अंदर से भी खूबसूरत। मंदिर की तरह दिखने वाली ये इमारत कोई मंदिर नहीं बल्कि मेडिटेशन सेंटर है, जिसे बनाया गया है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। इस इमारत के निर्माण में गुलाबी सैंडस्टोन के साथ सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जिन पर की गई खूबसूरत नक्काशी देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह लेगी। करीब 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बनकर तैयार हुई इस इमारत का उद्घाटन 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर 17 और 18 दिसंबर को आ रहे हैं और 18 दिसंबर को दिन की शुरुआत वह जिस महामंदिर से करेंगे वे सर्ववेद महामंदिर है। अगर इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता की बात करें तो अपने आप में बहुत ही ये अलौकिक और अद्भुत महामंदिर है, जो सर्ववेद महामंदिर धाम के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 180 फीट ऊंचा है और इसमें लागत लगभग 100 करोड़ रुपयों की लग चुकी है। 7 मंजिला इस भवन की खास बात यह है कि इसमें कमरे बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी है बड़े बड़े हॉल है जहां पर योग साधना हुआ करती है और आगे भी इसी तरह की भव्यता के साथ योग साधना होती रहेगी। मंदिर के निर्माण में 20 साल का वक्त लग चुका है। करीब 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद काशी के उमरहा में दुनिया का ये सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम स्वरवेद महामंदिर धाम है, जो कि 7 मंजिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वृद्धाश्रम, गौशाला, योगासन और आयुर्वेद प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। वहीं एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, महर्षि सदाफल देव जी के ग्रंथ के 3006 दोहे भी इमारत की दीवारों पर बेहद करीने से उकेरे गए हैं। खास बात यह है कि इस धाम में किसी विशेष भगवान की पूजा नहीं, बल्कि मंत्रों के आधार पर योग और मेडिटेशन किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर पाएंगे, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा रहा है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद का सृजन 1938 में उत्तराखंड हिमालय के शून्य शिखर आश्रम पर किया था। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को अभिव्यक्त किया था। तो हमारी संस्कृति के मूल में साधना है और सदगुरु देव की साधना से यह स्वरवेद प्रकट है, जो उनके सहज अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अनुभवों को ही यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो वर्ष 2004 से इस स्वरवेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और लगभग 20 वर्षों में प्रथम चरण के निर्माण की अब पूर्णता है। 18 दिसंबर को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो ऐसा स्थान जहां लगभग 20,000 साधक और साधिकाएं एक साथ एक समय में एक स्थान पर बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते हैं। इस स्वरवेद धाम को बनाने का मकसद यही है कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोग मेडिटेशन,
योग साधना और संस्कृति से जुड़ पाएं, साथ ही भारत के प्राचीन ऋषि और मुनियों के बारे में भी जान सकें। स्वरवेद के समस्त दोहे स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उपनिषदों के प्रसंग, उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां हैं। हमारे ऋषियों ने इसे अपने अनुभवों से प्रकट किया है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले भारत को समझना चाहते हैं। तो लगभग 200 प्रसंग उपनिषदों के स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में भौतिकी है, रसायन है, गणित है, अंतरिक्ष का विज्ञान है। तो प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो ज्ञान है वो हमारी संस्कृति में है। इसी संस्कृति के विकास के लिए और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए यह स्वरवेद महामंदिर है। इसी पावन अवसर पर 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब 18 तारीख को इसका लोकार्पण होगा, उस दौरान करीब 3 लाख लोग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनमें बड़ी संख्या में अनुयायी भारत के अलावा इटली, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे देशों से भी शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महेंद्र सिंह धोनी को मिले सचिन तेंदुलकर जैसे सम्मान की। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी की आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया है। यानी टीम इंडिया के दिग्गज कैप्टन रहे महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को अब कोई दूसरा भारतीय खिलाड़ी अपने लिए चुन नहीं पाएगा। इससे पहले बीसीसीआई ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद उनकी जर्सी नंबर 10 को रिटायर कर दिया था। यानी माही दूसरे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिनकी जर्सी को रिटायर किया जा रहा है। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद 3 साल ये फैसला लिया, 3 साल के बाद, जिसके बाद अब 7 नंबर की जर्सी भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी पर नहीं नजर आएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को धोनी की जर्सी का नंबर इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों को 1 से 100 के बीच कोई भी नंबर चुनने की इजाजत दे रखी है। आईसीसी की तुलना में अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की तरफ से जर्सी नंबर चुनने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों को 1 से 60 के बीच ही अपने लिए नंबर चुनने की इजाजत देता है, जिसमें सचिन की जर्सी नंबर 10 और अब धोनी की जर्सी नंबर 7 का विकल्प खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए अब 58 नंबर ही बाकी बचे हैं और उनमें से भी अगर देखें तो ज्यादातर खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आगे कोई खिलाड़ी डेब्यू करेगा तो उसके पास जर्सी का नंबर चुनने के लिए केवल 30 ही नंबर बाकी मौजूद रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल में महेंद्र सिंह धोनी के योगदान के लिए टी शर्ट को रिटायर करने का फैसला किया। धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप, फिर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार 2011 में वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। उसके बाद 2013 में माही के नेतृत्व में ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी और इसके करीब 7 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 2020 को धोनी ने इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था और इससे पहले साल 2014 में ही वो टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर हो चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से। धोनी के रिटायरमेंट के 3 साल बाद बीसीसीआई की तरफ से उनकी तरफ से पहने गए नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया गया ताकि क्रिकेट में उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी यानी जर्सी नंबर 7 को बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी की इस जर्सी को अब कोई भी नया खिलाड़ी या फिर टीम का सदस्य नहीं पहन पाएगा। बीसीसीआई ने बकायदा अपने नेशनल टीम के प्लेयर्स को और यंगस्टर्स को इस बात की जानकारी भी दे दी है। लेकिन क्या है जर्सी को अलॉट करने का तरीका और क्या है वो सिस्टम जिससे जर्सी को रिटायर किया जाता है?
आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी खिलाड़ी को एक जर्सी का नंबर अलॉट किया जाता है। बीसीसीआई में इंटरनली ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके आधार पर किसी भी खिलाड़ी को कोई जर्सी नंबर अलॉट किया जाए। ये खिलाड़ियों की खुद की अपनी चॉइस होती है कि उनको कौन सा नंबर अपने डेब्यू पर, अपनी जर्सी यानी बैक पर चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पर अगर महेंद्र सिंह धोनी की ही बात की जाए तो उनका जर्सी नंबर 7 है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जर्सी का नंबर इसलिए चुना क्योंकि उनका जन्म 7 जुलाई को हुआ था और 7 उनका लकी नंबर है। साथ ही साथ उनके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल भी बहुत पसंद करते हैं, तो रोनाल्डो का जो जर्सी नंबर है वो भी 7 है। इसी तरह से अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, उनकी जर्सी नंबर है 45। अगर रोहित शर्मा की जर्सी ओरिजिनली वो चाहते थे कि नंबर 9 हो, लेकिन वो नंबर 9 पार्थिव पटेल को ऑलरेडी दिया जा चुका था, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने उसमें 4 प्लस किया, यानी कि 4 और 5 यानी कि टोटल 9। तो इसी तरह से अलग अलग खिलाड़ियों को जर्सी जो है वो अलॉट की जाती है उनके पसंद के अनुसार। रिटायरमेंट की जहां तक बात है, जर्सी के जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है, हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी यानी जर्सी नंबर 10 को बीसीसीआई ने रिटायर किया था। ये एक सम्मान सूचक कार्यक्रम होता है। आप उनके जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए उसको सम्मान देने के लिए बीसीसीआई ऐसा करती है। सिमिलरली महेंद्र सिंह धोनी यानी जर्सी नंबर 7 को भी अब जब रिटायर किया जा रहा है, उसका भी मकसद सिर्फ इतना है कि उस जर्सी को एक सम्मान के तौर पर रिटायर किया जाए ताकि कोई और खिलाड़ी उसे पहन न सके। ये है जर्सी के अलॉटमेंट और रिटायरमेंट की पूरी कहानी। तो सचिन के बाद धोनी ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिनको सम्मान देने के लिए उनकी जर्सी को भी रिटायर किया गया है। बहरहाल धोनी ने अपना इंटरनेशनल मैच साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उस मुकाबले में धोनी भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए और उस मैच के करीब 1 साल बाद 15 अगस्त 2020 को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया और खेल में उनके योगदान को देखते हुए बीसीसीआई की तरफ से इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में आए तब से लाखों नहीं करोड़ों उन्होंने फैन कमाए हैं। आईपीएल हो या भारतीय क्रिकेट टीम हो, 2007 से लेकर 2011 के T20 से लेकर वनडे वर्ल्ड कप से लेकर टेस्ट चैंपियनशिप तक में भी नंबर 1 टीम बनाना ये महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया है। वो जब गए भी तब भी लोगों ने उनको बहुत मिस किया, लेकिन ये समय तो आना ही होता है। इतना ही है कि उनको देख के बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली और क्रिकेट खेलने शुरू हुए। बीसीसीआई का यह फैसला एक तरह से सम्मान है धोनी के लिए, क्योंकि उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, इसकी सराहना करनी चाहिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।